नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। जम्मू की एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले ने सबका ध्यान खींचा है। भले ही ड्रोन के जरिए हुए इस हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद एक गंभीर घटना है। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के लिए तह तक पहुंचने में लग गई हैं। हालांकि ये समस्या कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई है। कई सालों से ड्रोन अपने खतरे के प्रति आगाह कर रहा था, लेकिन शायद कभी इसकी चुनौती को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। निश्चित रूप से अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवाद का कितना बड़ा हथियार हो सकता है, इसका उदाहरण हम सब ने जम्मू में देखा। ऐसा नहीं है कि देश में पहले से कोई भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो शायद इतनी भारी भरकम है कि कुछ ही मौक़ों पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, देश में ड्रोन उड़ाने के नियम भी तय हैं, क्योंकि इससे संभावित खतरे की आशंका पहले से ही रही है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख के जरिए बताया कि ड्रोन से खतरा कितना बड़ा है। उन्होंने बताया कि क्यों ड्रोन्स को ट्रैक करना मुश्किल है और कैसे आसमान में मंडराने वाले इन दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। वायुसेना के पूर्व अधिकारी ड्रोन्स को 5 वजहों से खतरा मानते हैं। उन्होंने बताया कि ये बेहद ही सस्ते होते हैं और कोई भी इन्हें ऑनलाइन खरीद सकता है। कोई शख्स किस मकसद के लिए ड्रोन खरीद रहा है, ये पता लगाना मुश्किल है। ड्रोन इस्तेमाल करने वाले की पहचान छिपी रहती है। ड्रोन्स को चलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं। जीपीएस के जरिए छोटे पेलॉड को आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर ड्रोन्स पिज्ज़ा और दवाएं ले जा सकते हैं, तो बम क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि आतंकियों के ड्रोन्स इस्तेमाल करने का लोगों के जहन पर खासा असर पड़ता है और सुरक्षा बलों पर भी। आतंकी ड्रोन्स को पूरे देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इनसे निपटने में बड़े बड़े हथियारों और फौज की तैनाती उतनी कारगर नहीं है। इसे रोकने का एक ही उपाय है कि इसका जल्द से जल्द पता लगाकर इसे नीचे आने पर मजबूर कर दिया जाए या फिर आसमान में ही तबाह कर दिया जाए। लेकिन ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि ड्रोन बैटरी से उड़ता है, इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं होती। इसे मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है या फिर इसे बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। क्योंकि इसके छोटे आकार की वजह से इसका पुलिस या सेना के सामान्य रडार में पता नहीं चल पाता। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने बताया कि सेंसर्स और रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर ड्रोन्स का पता लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक स्पेशल मिलीमीटर वेव रडार्स, एकॉस्टिक, इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड सेंसर्स का कॉम्बो बेहतर टूल साबित हो सकता है। अगर ड्रोन का इस्तेमाल रात में होता है या फिर उसे झुंड में भेजा जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती। जम्मू एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स इस चुनौती का सामना कर चुकी है। वहाँ भारत विरोधी ताकतों ने एक साथ 2 ड्रोन हमले के लिए भेजे थे। वैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना भी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रखा है, जिसका इस्तेमाल बड़े राष्ट्रीय पर्व के मौक़ों पर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। लेकिन इसे फील्ड में तैनात करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यही वजह है कि अब इजरायली तकनीक के भी इस्तेमाल पर मंथन चल रहा है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है और वो रात में भी काम कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारत में ड्रोन को उड़ाने की इजाज़त देने के लिए इसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां ड्रोन के आकार और उसके वजन पर निर्भर है। लिहाजा नैनो ड्रोन वो है जिनका वजन 250 ग्राम होता है। इस श्रेणी में बच्चों के ड्रोन खिलौने आ सकते हैं, जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इससे ऊपर और 2 किलो तक के ड्रोन माइक्रो श्रेणी में आते हैं, जबकि 2 से 25 किलो तक के ड्रोन स्मॉल श्रेणी के होते हैं। इन्हें उड़ाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है और इसे उड़ाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर का पालन करना ज़रूरी है। इसके बाद मिनी और मैक्रो या लार्ज ड्रोन की श्रेणी तय की गई है। इन ड्रोन को उड़ाने के लिए भारत में 2 तरह के लाइसेंस मिलते हैं। यही नहीं, डीजीसीए की शर्तों के मुताबिक ड्रोन को उड़ाने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर डिफेंस कंट्रोल से भी अनुमति लेनी ज़रूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।